बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, आज हम उनको इम्पोर्टेंट बताएंगे, ठीक है, केवल वही आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है, वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप यकीन माने डेफिनेटली आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। अगर आप है ना ये क्लास 10th में, यानी ये क्लास 10th का महत्वपूर्ण टॉपिक है फैक्टराइजेशन चैप्टर से, पहले समझ लेते हैं इनको हम हल कैसे करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा यहाँ पर दो तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, फैक्टराइजेशन में दो तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। क्या ये एक, ठीक है, फैक्टर में दो तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। पहले समझ लो, जैसे कि मेरे पास ये है, कोई मेरे पास एक द्विघात समीकरण है, यानी मेरे पास द्विघात समीकरण है, ठीक है, हमने इसके फैक्टर करना है। सबसे पहले पूछेगा कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर 2 होना चाहिए, पहले तो ये पूछेगा। दूसरा सिंपल सा उसका होगा कि इसके फैक्टर कैसे करता है। छोटी सी क्लासेस है, ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं है ना ये सवालों। और एक चीज़ समझ लें आप लोग, ये आपके एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। दूसरी चीज 8 एकम 8 को ऐसे तोड़ो कि 6 आ जाए। देखो गुणा करके तो 8 आना चाहिए और जोड़ के 6 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से समझिएगा, यानी ये x² है, अगर मैं 4 धन 2 करता हूं और यहाँ x लिखता हूं +8 बराबर 0 लिखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 4 और 2 6 होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, और 4 दूनी 8 भी होता है, यानी गुणा करके तो हमारा 8 आना चाहिए और जोड़ के हमारा 6 आना चाहिए। तो ये चीजें आप लोगों को पता चल गई होंगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम x का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हमारा हो गया 4x प्लस, देखो इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लो, फिर उसके बाद 2x यहाँ हो गया प्लस के 8 = 0, ठीक है। आगे समझ में इस टाइप से ये देखना है। अब देखो क्या करेंगे, यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको देख लो। 2x प्लस के 8 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से बताएं आप कॉमन क्या है हमारा, यहां से कॉमन हमारा x है और x कॉमन ले लिया तो हमारा x प्लस के 4 बचता है, और यहां पर कॉमन क्या है, यहां पर कॉमन है हमारा 2 प्लस का 2, देखो x प्लस के 4 = 0, ये दोनों कॉमन हो गए, तो ये x प्लस के 4 हो गया और एक यहाँ बचा x और प्लस के 2, यानी x प्लस के 2 = 0। ये आपका आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। इस टाइप से बच्चों क्वेश्चंस करे जाते हैं। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने एक क्वेश्चन करने हैं, मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, पुराने सालों में पूछे गए हैं, ठीक है। मैं अपने मोबाइल नंबर पे, मेरे पास स्क्रीनशॉट है तो वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये फैक्टराइजेशन है, आप लोगों ने इन्हें करना है, ठीक है। बस 4 क्वेश्चन है, बस 4 ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार आपके एनआईएस बोर्ड में, बस। और मार्क्स 2 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाएगा, आपने और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2 मार्क्स का बच्चों यहाँ पूछा जाता है, आपने ज्यादा से ज्यादा इन पर प्रैक्टिस करनी है। x² + 6x + 8, दूसरा x² + 6x + 9, फिर है x³ + x² + 6x + 2, फिर है हमारा x² + 4x + 4। ये इसके फैक्टर करने हैं। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया, क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। ये भी पूछ सकता है कि क्या इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर 2 है, ठीक है, ये पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर देखो, यहां पर भी देखो, याद रखना जिसकी पावर में 2 होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इतनी बात ही, इतना आप लोग माइंड के अंदर डाल दो, ठीक है। तो बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और एक दूसरों को भी बताओ। अब एनआईएस की डेली क्लासेस होंगी, इसके बाद हम क्लास 12 को भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।